गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वात्सल्य परिवार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में हिंदी में पहला पाठ चित्र पाठ यानी यातायात का वर्णन करेंगे। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र का हमें अवलोकन करना है। तो इस चित्र में कुछ यातायात यानी कुछ वाहन है और एक बगीचा है। और इसमें यातायात वाहन तो एक स्कूटर है, एक साइकिल है, एक मोटर कार है, एक हवाई जहाज़ है, एक हेलीकॉप्टर है, एक रेलगाड़ी है और यहाँ पे एक बगीचा है। इसमें कुछ फूल हैं, तो फूल एक चंपा है, एक सूरजमुखी है, एक मोगरो है। अच्छा, तो ये कुछ फूल दिए गए हैं। और उसके दूसरे चित्र में बस है, ऑटो रिक्शा है और यहाँ पानी में एक नौका यानी नाव है और एक जहाज़ यानी जलयान है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका हम अवलोकन करेंगे। तो पहला है, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो चित्र में कौन कौन से फूल हैं? तो चंपा, सूरजमुखी, मोगरो और जास्मीन जैसे फूल हैं। तो चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो चित्र में कौन कौन से फूल नहीं है? जैसे कमल, गुलाब, जैस्मीन, अच्छा जूही, ऐसे फूल कुछ दिखाई दे रहे हैं नहीं। तीसरा प्रश्न है, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्र में कौन कौन से यातायात हैं यानी वाहन? तो ऑटो रिक्शा, बस, फिर जलयान यानी जहाज, नौका, नाव, फिर यहाँ पे मोटर कार, स्कूटर, साइकिल, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी आदि वाहन इस चित्र में दिख रहे हैं। उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं हैं। तो एक ट्रक, एक मोटरसाइकिल जैसे कुछ वाहन इस चित्र में हैं नहीं। अब यहाँ एक कोष्टक दिया गया है, एक प्रश्न दिया गया है जिसको हम देखेंगे। तो आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो 2 पहिए वाले यातायात, 3 पहिए वाले यातायात यानी वाहन, 4 पहिए वालों वाहन और 4 से अधिक पहियों वाले वाहन। यहाँ पे वाहन के नाम लिखने हैं। तो 2 पहिए वाले वाहन कौन कौन से होते हैं? तो साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर जैसे 2 पहिए होते हैं। 3 पहिए वाले तो ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। 4 पहिए वाले तो बस, ट्रक, मोटर कार इनके 4 पहिए होते हैं। 4 से अधिक पहिए वाले तो 4 से अधिक पहिए वाले में एक ट्रक आता है, दूसरा हवाई जहाज़ आता है। ऐसे यातायात के 4 से अधिक पहिए होते हैं। फिर दूसरा तालिका यानी दूसरा कोष्टक है, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन यानी वाहन के साधन। तो सड़क पर कौन कौन से वाहन चलते हैं? तो बस, ऑटो रिक्शा, फिर मोटरसाइकिल, फिर साइकिल, मोटर कार जैसे वाहन सड़क पर चलते हैं। हवा में उड़ने वाले यातायात, तो हवा में कौन कौन से यातायात उड़ते हैं? तो एक हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर। फिर पानी में चलने वाले यातायात के साधन, तो पानी में जलयान यानी जहाज़ और नौका, नाव, स्टीमर, फिर सबमरीन जैसे वाहन पानी में चलते हैं। यहाँ पे चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखने के हैं। यह आपको अवलोकन करके इस प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। अब यहाँ पे दूसरा चित्र दिया गया है। इस चित्र में से हमें भेद स्पष्ट करना है। तो यह भी आपको देख कर भेद निकालना है। जैसे कि मैं एक निकाल देती हूँ भेद आपको। यहाँ पर कुत्ते के पास उसकी कुत्ते की हड्डी है और इस चित्र में नहीं है, तो आपको ऐसे निशान करना
है। ऐसे दूसरा है तो इस बच्चे के पैर इस चित्र में हैं और इस चित्र में बच्चे के पैर हैं नहीं, तो यहाँ पे एरो का निशान करना है। ऐसे आपको भेद देखकर यहाँ पे ढूंढना है। अब यहाँ पे एक चित्र कहानी दी गई है जिसे हमें चित्र देखकर कहानी लिखने की है। अब हम यहाँ चित्र देखकर कहानी को देखेंगे। तो पहले चित्र में एक जंगल है और एक जंगल में एक भड़वार अपनी बकरियाँ चरा रहा है। और यहाँ दूसरे चित्र में दिख रहा है कि भड़वार चिल्ला रहा है और बकरियाँ घास चर रही हैं। भड़वार गांव वालों को चिल्ला रहा है कि बाघ आया, बाघ आया। तीसरे चित्र में सब गांव वाले दौड़ के आ गए और भड़वार यहाँ खड़ा है। चौथे चित्र में भड़वार हंस रहा है, उन्होंने गांव वालों के साथ मजाक किया था, इसलिए गांव वाले चिढ़कर गुस्से में आकर चले गए। दूसरे दिन भड़वार सच में चिल्लाया क्योंकि सच में बाघ आ गया था और बकरियां भाग रही थी। उन्होंने गांव वालों को चिल्लाया लेकिन गांव वाले आए नहीं क्योंकि भड़वार ने पहले मजाक किया था इसलिए गांव वालों को क्या लगा होगा कि वो दूसरी बार आज भी मजाक कर रहा है और बाघ ने उसकी सारी बकरियां खा ली और मार दी और यहाँ पे भड़वार डर के पेड़ पर चढ़ गया है। अब इस कहानी से हमें पता चलता है कि कभी डरावनी बातों पे यानी लोग डर जाए ऐसी बातों पे हमें कभी मजाक करना चाहिए नहीं, क्योंकि जब हम दूसरी बार सच में ऐसा कुछ होता है तो सामने वाले सभी लोग ऐसे ही समझते हैं कि वो अभी भी हमसे मजाक ही कर रहा है और हमारा ही नुकसान हो जाता। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी तरह समझ आई होगी और आप अपना गृह कार्य अच्छी तरह करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।